बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये वचन फरमाए हैं कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। क्या कहते हैं कबीर साहब जी कि धन वो इकट्ठा कीजिए, वो वस्तु एकत्र कीजिए जो बाद मरने के भी इस जीवात्मा के साथ जाए। शरीर तो यहीं रह जाना है, जल जाना है, दफन हो जाना है। साथ तो आत्मा है ले जाने वाली। शरीर कुछ नहीं ले जा सकता, इंसान कुछ नहीं ले जा सकता। कहते हैं कि इंसान क्या साथ में ले जाएगा। इंसान अगर हम शरीर को मानते हैं, इस शरीर को हमने इंसान समझा है, तो इंसान तो फिर यहाँ रहने वाला है, यहाँ जल जाने वाला है, मिटने वाला है। फिर इंसान क्या साथ ले जाएगा। अगर इंसान हमने जीवात्मा को मान लिया है, इस जीव के बारे में अगर विचार करते हैं कि जीव साथ में क्या ले जाएगा, तब ये महापुरुषों के वचन हमें समझने चाहिए कि ये जीव इस शरीर के छूटने के बाद ये जीव, ये जीवात्मा क्या साथ लेके जाएगा। वही धन इकट्ठा करो, वही सामान इकट्ठा करो, वही वस्तु इकट्ठा करो जो जीवात्मा के साथ जाए। और जो साथ जाने वाली वस्तु है, जो साथ जा सकती है, तो फिर ये भी यकीनन निश्चिंत तो रहना चाहिए कि वो वस्तु यहाँ भी जीवात्मा के काम आने वाली है। और केवल वही वस्तु काम आने वाली है जो जीवात्मा के साथ जाएगी, वहाँ भी और यहाँ भी। बाकी संसार के सामान हैं, वो तो शरीर के काम आते हैं, उस शरीर का गुजारा चलाने के लिए हैं। उनको भी इकट्ठा करना है, इस्तेमाल करना है। बल्कि ये नहीं कि जो साथ जाने वाली वस्तु, जीवात्मा के साथ जाने वाली वस्तु है, उसको छोड़ करके केवल शरीर के निमित्त काम आने वाली वस्तुओं को ही जीवन भर इकट्ठा करते रहे, तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, वो वस्तुएं भी यहाँ रह जाएगी। संपत्ति दो तरह की मानी गई है। एक चल संपत्ति, जैसे कि रुपया पैसा, सोना चांदी के आभूषण, ये चल संपत्ति है, यानी हम जहाँ जाते हैं अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरी होती है अचल संपत्ति, जैसे जमीन, मकान। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो रुपया, नगद रुपया पैसा, सोना चांदी, गहने, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक शहर से दूसरे शहर में हम ले जा सकते हैं, आसानी से ले जाए जा सकते हैं। मगर जमीन, जायदाद, मकान, जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, ये साथ नहीं ले जा सकते। ऐसे ही मनुष्य का जो शरीर है, ये भी जमीन या मकान की तरह है।
भक्ति और परमार्थ के नज़रिए से अगर देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो ये शरीर जो है अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर से जितना काम ले लिया जाए, जितना हम इस शरीर से काम ले सकते हैं, वही काम का है, वही लाभ है। बल्कि बाकी इस शरीर को हम सोचें कि इस लोक से जाते वक्त परलोक में शरीर को साथ ले जाएंगे, क्या भला ऐसा हुआ है? जैसे किसी मकान को उठा करके नहीं ले जाया जा सकता, ऐसे ही इस शरीर को इस लोक से परलोक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए मनुष्य शरीर से जितना काम हो सके यहीं पे ले लिया जाए। जो आगे साथ नहीं जा सकता, तो आगे साथ ले जाने वाला जो धन है, जो वस्तु है, जो जीवात्मा के साथ जाने वाली है, वो इसी शरीर से कमाई जा सकती है। इसी शरीर के माध्यम से ही उस धन को इकट्ठा किया जा सकता है जो जीवात्मा के साथ जाने वाला है। ऐसे ही नाम की कमाई है, भक्ति है, भजन सुमरन की कमाई है, सत्संग जैसे गुण हैं, श्री आरती पूजा के विचार हैं, सेवा रूपी धन है। ये चल संपत्ति है, ये यहाँ भी काम आती है और आगे भी साथ जाती है जीवात्मा के। और शरीर का भी लाभ होता है। जब तक शरीर रहता है, भक्ति की दौलत साथ होने के कारण ये शरीर स्वस्थ दुरुस्त रहता है। कोई पाप कर्म अगर पिछले जन्मों के हों भी, तो वो भी नाम और भक्ति की कमाई से साथ के साथ कटते रहते हैं। भक्ति भी बनती रहती है, पाप कर्म भी कटते रहते हैं, जिससे ये शरीर स्वस्थ बना रहता है। और जीवात्मा के साथ जाने वाली भक्ति का धन, ये बखूबी बड़ी आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान वो है जो शरीर के साथ ले जाने वाली वस्तु जो है भगवान का नाम, इस भगवान के नाम रूपी धन को जो अधिक से अधिक इकट्ठा करे, उसी को बुद्धिमान कहा है। जिसने शरीर द्वारा रूहानी धन को प्राप्त कर लिया, इस शरीर को लगा करके रूह का, आत्मा का सरमाया हासिल कर लिया, वो तो इस दुनिया में आकर लाभ में रहा, नफ़े में रहा। क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ थोड़े समय तक ही है, थोड़े समय के लिए ही मिला है। आखिर में तो इसने अलग हो ही जाना है। तो ये हर वक्त इंसान अगर याद रखे कि ये शरीर अलग होने वाला है, ये शरीर छूटने वाला है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। जब ये ख्याल बना रहेगा कि ये शरीर जाने वाला है, कभी भी जाएगा, तो साथ में ये भी विचार आएगा कि अगर ये शरीर कभी भी जा सकता है तो इससे वो काम लिया जाए, इस शरीर के रहते वो कार्य किया जाए, वो धन कमाया जाए जो मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद आत्मा के साथ जाए। इसलिए
अपने मन और शरीर को सतगुरु के चरणों में सौंपकर, यानी इस शरीर को सतगुरु के सुपुर्द कर दिया जाए। अपने विचारों से, अपने ख्यालों में इस शरीर को सतगुरु का समझ लेना चाहिए। और जब इस प्रकार से सतगुरु का समझ लेते हैं हम कि ये शरीर सतगुरु का है, सतगुरु के हवाले मैंने कर दिया है, अब चाहे जैसे इसको सतगुरु अपनी मौज से चलाएं। तो सतगुरु तो यही चाहते हैं कि संसार से जाते वक्त ये जीव आत्मा जो है खुशहाल होके जाए, माला माल होके जाए। वो धन इकट्ठा किया पड़ा होगा जो जीवात्मा के साथ जा सकता है, तो जीवात्मा तो खुशी से माला माल होकर जाएगी। जिसने वो सामान, जिसने वो धन नाम का, भक्ति का इकट्ठा ही नहीं किया, वो आत्मा खुशहाल होकर कैसे जा सकती है? वो तो ना यहाँ खुशी हासिल कर पाई, ना शरीर छूटने के बाद खुश होकर जाएगी। यहाँ भी दुखी रही, कंगाल रही, नाम और भक्ति के धन से खाली रही, और बाद मरने के, शरीर छूटने के भी कंगाल हो कर के बड़ी खस्ता हालत में इस दुनिया से जाना पड़ेगा, और प्रभु की प्रसन्नता भी नहीं मिलेगी। जिसने अपने शरीर को सतगुरु की मौज पर चलाया, ये शरीर तो सबको मिला हुआ है। गुरमुख जो हैं वो अपने गुरु के मुख से निकले हुए वचनों की पालना हर वक्त करते हैं, अमल करते हैं सतगुरु के वचनों पर। सतगुरु ने जो नियम बताए हैं उन नियमों की पालना में हर दम नित्य प्रति लगे रहते हैं। संसार का कार्य व्यवहार भी करते हैं जरूरत के मुताबिक, और जो कुछ भी इस जीव को मिलना है प्रारब्ध के मुताबिक मिलता है, वो मिलेगा। लेकिन अपना कार्य वही है जो अपने काम आए, जिसका इस जीव को लाभ हो, इस आत्मा को लाभ हो। बाकी इस दुनिया में जिसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, महल माड़ियाँ बना लिए, रंगले बंगले बना लिए, गाड़ियाँ बना ली, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरातों की खान भी अगर अपने लिए, अपने नाम पर कर ली, तो साथ तो न ले जा सकेंगे ना। यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी। वो सब ऐशो इश्रियत, जायदाद, धन माल मिल्कियत सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, तो उसे अपना कैसे कह सकते हैं? और कैसे वो अपने काम आएगी? जब संसार से जाते वक्त जो वस्तु अभी पड़ी हुई है, वो हमारे काम जब इतने वर्षों तक नहीं आई, हम उसको खर्च नहीं कर सके, अपना लाभ नहीं कर सके, इस शरीर के द्वारा उसको एकत्रित किया, इस शरीर के वो काम आने वाली थी, फिर भी इस शरीर के हम पूरा उन वस्तुओं को काम में न ला सके, उनका सदुपयोग हम नहीं कर सके। इस शरीर के द्वारा ही हर वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है। अगर धन अधिक है या थोड़ा है, उसका कैसे सदुपयोग करना है, वो संत महापुरुष ही, सतगुरु ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज हम देखते हैं
श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, पहली पातशाही जी ने जो ये रचना श्री दरबार की रचाई है, क्या कुछ श्री दरबार में बना दिया है, जंगल में मंगल बना दिया है। हजारों हजारों लोगों के लिए वहाँ रहने खाने की व्यवस्था की है कि जीवात्मा के लिए बड़ी आसानी से, सरलता से ये जीव, ये इंसान, ये गुरुमुख प्रेमी भजन भक्ति का सरमाया हासिल कर सके। क्या ज़रूरत थी उन जंगलों में जाकर के हमारे महापुरुषों को एक एक खून का कतरा कुर्बान कर दिया। हमें मार्गदर्शन कराने के लिए, सेवा क्या है, भक्ति क्या है, नाम की कमाई क्या है, सुमरन क्या है, आरती पूजा का क्या लाभ है, सेवा का क्या लाभ है, सुमरन का क्या लाभ है, हमें एक एक बात खोल करके, एक एक शब्द खोल खोल करके अपने अनुभवों को हमारे सामने रखा है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। केवल ये लिखा हुआ है या पढ़ा हुआ है या मुख ज़बानी कुछ बताया है, बल्कि सब कुछ खोल करके बताया है। एक एक ईंट को चिनाई में लगते हुए हमने देखा होगा, गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा कि स्वयं महापुरुषों ने कितनी मशक्क़त की है अपने समय में, और आज भी हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी अथक प्रयास कर रहे हैं। ये सदुपयोग हो रहा है, यही तो सदुपयोग है। इसमें योगदान करने वाले हजारों का, लाखों का, करोड़ों का, सैकड़ों का, सबका अपना इसमें हिस्सा है कि जो जिस प्रकार से, जो जितना अपने जीवन में धन इकट्ठा करता है, संसार का धन, संसार के धन पदार्थों की, रुपयों पैसों की कमाई करता है, जिसे हम लाखों, करोड़ों, हजारों के रूप में जानते हैं, नोटों के रूप में जानते हैं। अब हम 100 रुपये मत्था टेकते हैं, अब वो 100 रुपये किसी न किसी गड्डी में, नोटों की गड्डी में शामिल हो जाते हैं, 100 वाले नोटों की गड्डी में शामिल होते हैं, तो वो उस 10,000 की गड्डी में, या फिर कहीं आगे चलकर 1 लाख की गड्डी में, या फिर 1 करोड़ की गड्डी में हमारा वो 100 रुपये का नोट शामिल हो गया। किसी ने 1000 मत्था टेका, किसी ने लाख मत्था टेका, कोई करोड़ वाला भी है। जिसको सदुपयोग में अपने इस संसार की, इस शरीर की, और जो प्रारब्ध से हासिल हुआ उसका सदुपयोग करना है, वो इसी प्रकार से कर सकता है और इसी प्रकार से होता आया है। और ये जीता जागता उदाहरण महापुरुषों ने हमारी आँखों के सामने ये स्थिर कर दिया है, खड़ा कर दिया है। श्री आनंदपुर दरबार के नाम से विख्यात है, श्री प्रयाग धाम के नाम से जो विख्यात है। कोई छुपा हुआ नहीं है या कुछ कहने के लिए नहीं है, ये कोई त्रेता या द्वापर युग की बात नहीं है, ये कोई सतयुग की बात नहीं, ये कलयुग के अंदर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कैसे श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई। इसको ठीक प्रकार से पढ़ने के लिए भी ग्रंथ लिखे गए। अमर ज्योति ग्रंथ जो श्री दरबार का सर्वप्रथम लिखा गया, सारा विवरण है उसमें। श्री आनंदपुर
धाम की धरती को खरीदने से लेकर आज तक के हुए विस्तार का एक एक विवरण है। और फिर अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का विशेष रूप से लेखनीबद्ध हुआ है, हुजूर गुरु महाराज जी की देख रेख में इसका उद्घाटन भी हुआ है। हम पढ़ रहे हैं कि केवल श्री आनंदपुर दरबार और श्री प्रयाग धाम में ही नहीं, बल्कि देश के चप्पे चप्पे पर, हर शहर, हर गांव, हर नगर में श्री दरबार की छोटी छोटी रचनाओं के रूप में सुंदर आश्रम बने हुए हैं। आज हम वहाँ जा कर के बैठते हैं, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं। वहाँ बैठ कर के हम भक्ति और परमार्थ का सरमाया एकत्र करते हैं, कर सकते हैं। श्री आरती पूजा होती है, सेवा होती है, सत्संग होते हैं, दर्शन होते हैं और सुमरन होता है। केवल जीवात्मा के भले के लिए ही ये सारी रचना श्री परमहंसों ने रचाई है। गुरुमुख प्रेमी अपने तन का, मन का, धन का खर्च करके लंगर, भंडारे, इन सब का आयोजन होता है। एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएं होती हैं। गुरुमुख प्रेमी अपनी शान समझते हैं और सत्संग के सुनने से, सत्संग के समझने से ये जीव समझ पाता है कि भक्ति क्या है, परमार्थ क्या है। और अगर ये सदुपयोग जो नहीं करता है तो फिर धन तो पड़ा रहता है, कोठियाँ पड़ी रहती है। कुछ लोग अचल संपत्ति का भी अपनी ओर से सदुपयोग करते हैं कि सीधे का सीधा खेत भेंटा कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं सतगुरु के चरणों में। और सतगुरु फिर क्या करते हैं, वहीं पे आश्रम बना देते हैं। खेत में फसल होती है, अब खेत को कोई जो संभालने वाला नहीं है, नहीं संभाल सकता, या ज़रूरत नहीं है, या वो समझता है कि ये अचल संपत्ति जो है, ये जो खेत है, ये ज़मीन है, इसका सदुपयोग हो जाए, तो सतगुरु के हवाले कर देने से उस खेत का ऐसा सदुपयोग होता है। सतगुरु वहाँ पर आश्रम बना देते हैं। गुरुमुख प्रेमी वहाँ आ करके भक्ति की फसल काट के भक्ति के बीज बोते हैं, फिर भक्ति की फसल काटते हैं। और उस जमीन पर उस आश्रम बनने के कारण वहाँ पर आरती पूजा होने से, सेवा होने से, सत्संग होने से, दर्शन होने से, सुमरन होने से भक्ति की ऐसी फसल लहलहाती है कि गुरुमुख प्रेमियों का जीवन सफल हो जाता है। ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है, अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों ने ऐसे उदाहरण पेश किए। भाव कहने का यही है कि जो कुछ भी प्रारब्ध से मिलता है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, शरीर को जिस प्रकार से चलाएं चलता है, शरीर का इंतजाम करने के साथ साथ आत्मा का भी इंतजाम करना चाहिए कि जो शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को ऐसा लाभ हो कि जीवात्मा फिर से कंगाली की हालत में ना पहुँचे, गिरावट में ना जाए, 84 लाख योनियों में ना जाए। केवल संपत्ति सुपुर्द करने से नहीं, बल्कि अपने मन को भी सुपुर्द करना है, सतगुरु के हवाले करना है।
मन भी अगर सतगुरु के हवाले करते हैं तो मन भी सत्संग में, भक्ति के रंग में सतगुरु रंग देते हैं। मन में भक्ति की और नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। गुरुमुख प्रेमियों को हम देखते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सतगुरु के चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। कुछ तो उनके मन में चलता होगा, कोई संसार में ना रह कर के सीधा दरबार में पहुंच जाता है कि हमें तो संसार में ब्याह शादी करना ही नहीं है। ये भी उनका प्रारब्ध है। कुछ गुरुमुख प्रेमी अपने समय में आधी अधूरी नौकरियां छोड़ करके पहुंच जाते हैं। उनकी पेंशन चालू रहती है। कोई नौकरी पूरा करने के बाद, रिटायर होने के बाद पहुंच जाते हैं, उनकी भी पेंशन चालू रहती है। यानी तन से, मन से, धन से सदुपयोग ही सदुपयोग होता रहता है। तो जीव आत्मा के तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो सदुपयोगिता है जीवात्मा के साथ जाएगी। जीवात्मा को खुशहाल यहाँ भी रखती है वो सदुपयोगिता, और शरीर छूटने के बाद वो सदुपयोगिता, मन से जो भक्ति कमाई, तन से जो सेवा कमाई, धन से जो परोपकार कमाया, जीवात्मा परमात्मा के साथ जाकर मिल जाती है। और फिर क्या लाभ होता है जीव आत्मा का, और क्या नफ़ा हो सकता है इससे बढ़कर कि वो परमात्मा के साथ ही मिल जाए। संसार का हर इंसान चाहता तो है कि ऐसा लाभ मुझे मिले, लेकिन अगर कुर्बानी नहीं करेगा, मेहनत मुशक्क़त नहीं करेगा, संसार के कार्यों के लिए रात और दिन बावड़ा हुआ फिरता है, रात और दिन मदहोश होकर के एक नशे में रहता है कि धन कमाना है, धन कमाना है, धन आने वाला है, अधिक कमाई होगी, अधिक कमाई होगी। शरीर का बुरा हाल कर लेता है, कर रहा है, करता रहेगा। इसी शरीर से भक्ति कमाना है, कोई और अलग से व्यवस्था थोड़ी है। जिस शरीर से संसार की उत्पत्ति हम कर रहे हैं, संसारिक लाभ कमा रहे हैं, उसी संसार से, उसी शरीर से परमार्थ लाभ ही होना है। लेकिन जब तक उस रास्ते पर जाए नहीं, जब तक सतगुरु से मुलाकात हो नहीं, जब तक सतगुरु को अपना मन, अपना तन समर्पण करे नहीं, तो वो सतगुरु के वचन जो अनमोल हैं, वो सतगुरु की आज्ञा जो अनमोल है, उस पर मनन कैसे करें? कैसे हो सकता है मन? गुरुमुख प्रेमी आज गुरुमुख जो कहलाते हैं, वो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों पर अमल करते हैं। गुरु के वचनों की मान्यता को समझते हैं, तभी गुरुमुख कहलाते हैं। बड़े भागों से ये मनुष्य जन्म सबको मिला है, बड़े भागों से, बड़े भागों के बिना सतगुरु की शरण सबको नहीं मिली, किसी किसी विरले को मिली है। और जो सतगुरु की आज्ञा मानते हैं, सतगुरु के वचन मानते हैं, वो सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। वास्तव में जिसने अपने इस मनुष्य जीवन की
कदर को समझ लिया है, कीमत को समझ लिया है, वही इस लोक में भी सुखी है और परलोक भी अपना सुहेला कर रहा है। इसीलिए महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि कबीर साहब जी ने जो वचन फरमाए कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठड़ी जात ना देखे कोई। साफ साफ सरल शब्दों में वचन फरमा रहे हैं कि अपने सिर पर गठड़ी लाद कर कोई नहीं गया, अपने आप कोई नहीं उठा कर ले जा सकता, गठड़ी कैसे लाद कर जाएगा। कुछ भाई लोग हमारे मरने के समय अगर डॉक्टर जवाब दे दे या कोई चारपाई पकड़ ले, उसे समझ आने लगे कि अब मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, कहाँ मेरी तिजोरी है, कहाँ मेरा सोना चांदी है, तो वो बहुत कुछ अपने सिराने के पास भी रख लेते हैं, चाबी रख लेते हैं, लॉकर की चाबी रख लेते हैं, कोई डायरी रख लेते हैं। लेकिन ये मोह जो जीवन भर उन्होंने ये समझा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, भक्ति के धन को ना अपना बनाया, ना भक्ति का धन इकट्ठा किया, ना भक्ति को समझा, ना सतगुरु की शरण हासिल की। अगर सतगुरु की शरण हासिल हो जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, मन तन सतगुरु के हवाले कर दिया जाए, तो ना मन रहेगा, ना मन में कोई मोह के विचार पैदा होंगे, ना तन अपना रहेगा, ना तन को कोई मोह सताएगा, ना काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना अहंकार सताएगा। जो चल फिर नहीं सकता तो वो पड़ा पड़ा भी उसी धन को, उसी माल मताब को, रुपए पैसे को, बैंक बैलेंस को माला फेरता रहता है, फेरता रहता है। क्या वो नहीं जानता? उसने जीवन में क्या कभी ऐसा समझा नहीं कि कोई आज तक सिर पर गठड़ी उठाकर नहीं गया, कोई साथ नहीं गया, बल्कि खुद शरीर के रूप में तो खुद भी कहीं नहीं गया, यहीं के यहीं श्वास निकलते ही यहीं शरीर पड़ा रह जाएगा, ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना उठेगा, ना बैठेगा, बल्कि श्वासों के रहते ही उठना बैठना तो बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगी उसको? जब सतगुरु की, संतों महापुरुषों की शरण हासिल करेगा, संतों महापुरुषों की शरण में आएगा, सत्संग की रोशनी में आएगा। सत्संग वो प्रकाश है जिसमें बार बार आने से जीव जो है सत्य और असत्य का भेद समझ लेता है। जिसको समझ में आ जाती है, जो सतगुरु का सेवक है, जो गुरुमुख है सही मायने में, वो न जीते जी चलते फिरते हुए, न चारपाई पकड़े हुए, कभी भी किसी भी वक्त संसार के धन का, पदार्थ का, माल मिल्कियत का ख्याल तक भी अपने अंदर नहीं लाता, अपने मन में उसके कोई ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि उसके पास उसका अपना मन है ही नहीं। जिसने अपने पास अपने मन को रखा नहीं है, सतगुरु को सौंप दिया है, तो सतगुरु जाने, उसका काम जाने। और सतगुरु अपने सेवक का इस लोक में भी भला चाहते हैं और परलोक भी उसका सुहेला करते हैं। इतनी सी बात है, इतना सा विचार है। सब कहते हैं कि कोई साथ में कुछ भी नहीं लेकर गया, फिर भी उसी को इकट्ठा करने में रात और दिन लगे हुए। जानते हैं कि किस्मत से बढ़कर एक धेला भी अधिक नहीं कमा सकते, फिर भी प्रयास रात और दिन कर रहे हैं कि थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, रात अभी बाकी है, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा कम सो लेंगे, थोड़ा जल्दी उठ लो, थोड़ा देर से सो लो। लेकिन ये सारे विचार भजन भक्ति के लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि उसने अपना मन सतगुरु को ना दे करके अपना मन जो है संसार को दे दिया है।
संसार झूठा है, झूठे संसार को अपना मन सौंप करके मन मुख बन गया है। और जो मन मुख बन गया है वो अपनी जीवात्मा को ना यहाँ पर खुशहाल कर सकता है, ना कर रहा है, ना कभी कर पाएगा। रोती कुरलाती हुई ये जीवात्मा इस जीवन में भी रही और परलोक में भी रोते कुरलाते चली जाएगी, जहाँ कुदरत का फैसला यही होगा कि अगर नाम भक्ति की कमाई नहीं की है, अगर नाम भक्ति का धन कमाकर जीवात्मा के साथ नहीं आया है तो चलो 84। कहने को तो हर किसी मुर्दे को ले जाते वक्त ये पीछे चलने वाले लोग कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। चलो चित्र काशी बैकुंठवासी, बहती गंगा वहाँ मुक्ति पासी। क्या शरीर को या शरीर की हड्डियों को चित्र काशी ले जाओ, गंगा में ले जाओ, कौन सी बैकुंठ आएगी मरने के बाद? इस शरीर को कौन बैकुंठ पहुँचाएगा? शमशान के सामने, शमशान के अंदर हमारी आँखों के सामने शरीर को जला दिया जाता है। कौन मुक्ति पाएगा? किसकी मुक्ति होगी? शरीर तो जलकर मुक्त हो गया, क्या ये मुक्ति है? शरीर के रहते जो पाप कर्म हुए इस जीवन में, जीवन भर गिन गिन करके चुन चुन करके पाप किए, उसका हर्जाना तो जीवात्मा भोगने के लिए तैयार खड़ी हुई है। कुदरत ने उसे घेरे में ले लिया है। कौन सी मुक्ति की बात करते हैं? कौन से सत्य की बात करते हैं कि राम राम सत्य है, सत्य बोलिया गत है? अगर सत्य ही बोला जाए, सत्य बोल के ही गत करनी है तो जीवन भर झूठ बोलते रहे तो अब सत्य बोल करके किसकी गत हो रही है? जो सत्य बोलने वाले हैं, साथ में चलने वाले, वो उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो सत्य बोलेंगे? शमशान में बैठ करके कितने बातें, कितने बिजनेस के, कितने झूठ, कितनी निंदा चुगलियाँ सब होती है। भजन कीर्तन का अगर नाम ले लिया जाए तो माथे पे शिकन हो जाती है कि आज तो मौका मिला है इतने लोगों के साथ डींग हाँकने का, वो भी नाम जपने में ये समय खराब कर दें। बेशक कोई कहता नहीं है, इतनी मर्यादा तो है, लेकिन भीतर ही भीतर तो यही विचारधारा चलती है और जिसका दाव लगता है वो तो 2 के 4 के गुट में बटे हुए लोग अपनी मनोरंजन के प्रयोजन से एक जगह बैठे हुए नजर आते हैं। अपनी जीवात्मा की किसको चिंता है? केवल शरीर की और परिवार की, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसके नाम कर दिया, ये उसके नाम कर दिया, ये उसके नाम कर दिया, सबको बराबर बराबर बांट दिया। जीवन भर यही करते रहे, झूठ बोलकर, ठगियाँ करके, कपट करके, छल करके। ये धन जो मुफ्त में आने वाला था, प्रारब्ध से वो धन हमें मिलने वाला था, लेकिन उसी अपने मिलने वाले धन को झूठ बोलकर, छल कपट करके हमने उस धन को दूषित कर दिया, जानबूझकर, अज्ञानता के कारण। एक दुकान वाला, एक रेडी वाला, एक नौकरी वाला, एक डिपार्टमेंट में बैठकर, कोई ऑफिसर बनकर, सब अपनी तरफ से झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो समझो अपनी तरफ से ये जो पापों का पुलिंदा बना रहे हैं, पापों का जो जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये जीव आत्मा पर पहले भी बहुत बोझ पड़ा हुआ है, जिसको धोने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था। और इंसान फिर से यहाँ वो मैल धोने की बजाय और पापों का जमावड़ा पहले से भी अधिक गहरा करता चला जाएगा, तो जीव आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी?
ये विचार करने की ज़रूरत है, सबको विचार करने की ज़रूरत है। धन का सदुपयोग, तन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, शरीर को ठीक प्रकार से सदुपयोग में लगाया जाए। शरीर मालिक नहीं है, शरीर नौकर है, इसको मालिक बना दिया है। और ये जीव शरीर के पीछे पीछे नौकर बना हुआ फिर रहा है, और जीवात्मा बेचारा अधीन हुआ, मजबूर हुआ, वो सब कुछ सहने को मजबूर है। क्या करे? जीवात्मा तो यही चाहता है कि भगवान का नाम हो, भगवान का सुमरन हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, सेवा हो, ताकि मेरा बोझ उतरे। बहुत भारी भरकम जो सूक्ष्म गठड़ी पापों की सिर पर लदी है जीवात्मा के ऊपर, जो दिखाई तो नहीं देती, दिखाई नहीं देती, लेकिन देखने के लिए भी जो नज़रिया इंसान को मिलता है वो भी सतगुरु ही प्रदान कर सकते हैं कि हम इस शरीर में देखें, इस शरीर को कितने रोग लगते हैं। जीवन में कितने कितने अवसर हमने देखे होंगे। कभी सर दुखता है, कभी आंख दुखती है, कभी कमर दुखती है, कभी घुटने दुखते हैं, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं मुसीबत के मारे खड़े हुए हैं, खस्ता हालत में कहीं पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाले हैं भी सही तो वो मदद करने में असमर्थ हैं, लाचार हैं। हम फटी आँखों से देखते रहते हैं। ये सब क्या है? ये जीवात्मा पर जो गठरी पापों की साथ आई है, ये वो इस शरीर से भुगतान हो रहा है। यानी मजबूर होकर ये शरीर भुगतान करता रहेगा, मुसीबतें झेलता रहेगा, दुख उठाता रहेगा, कटता रहेगा, फटता रहेगा। डॉक्टर ऑपरेशन के नाम पर इसको चीर फाड़ कर देता है। कोई भी हमें चार शब्द सुना करके हमारे दिल को छलनी कर देता है। जिनको हम अपना समझते हैं वही हमें एक एक शब्द से जारो जार रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। जीवन त्राही त्राही करता हुआ बीतता है। क्या इस शरीर से भजन सुमरन की कवायद नहीं हो सकती? क्या इस शरीर से सेवा नहीं हो सकती? क्या इस शरीर से दंडवत नहीं कर सकते? क्या इस शरीर को निमित्त बनाकर सतगुरु की शरण, सतगुरु का ओट आसरा नहीं ले सकते? ये जिह्वा जो निंदा करती है, चुगली करती है, सतगुरु की महिमा का गायन ये जिह्वा नहीं कर सकती? ये पाँव जो सत्संग की बजाय सिनेमा में चल के जाते हैं, झूठे लोगों के घर जाते हैं, झूठे प्रोग्राम बनाते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं, क्या ये पाँव सत्संग में नहीं चल के जा सकते? जहाँ सत्संग में जाने से भगवान मिल जाते हैं। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। वो सब कर सकता है इंसान, और जो करते हैं सतगुरु की शरण लेते हैं, सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनके वचनों पर अमल करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, उन्हें सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है। वो शरीर का ख्याल रखते हैं बखूबी, शरीर को खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन झूठ से, छल से, कपट से बच करके, क्योंकि वो जान गए हैं कि जो मेरे मुकद्दर में है वो अपने आप कुदरत ने व्यवस्था करनी है। फिर मैं झूठ बोलकर धन क्यों कमाऊँ? झूठ बोलकर कोई रिश्ता क्यों करूँ? कोई रिश्ता करना होता है, हमारा बेटा हो या बेटी हो, तो हम सोचते हैं कि कोई अवगुण है तो हम छुपा लें, कोई गलती है तो छुपा लें, कमाई ज़्यादा बता दें,
कोई अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, ज़्यादा धन पदार्थ वाले घर में हमारा रिश्ता हो जाए, फिर कहीं झूठ बोलना पड़े तो बोल देते हैं, कहीं छल करना पड़े तो कर लेते हैं। ये भी हम जानते हैं कि जहाँ तकदीर हमारी लिख कर आई हुई है उसी घर में रिश्ता होना है। फिर ये झूठ छल कपट किस लिए? किसी दुकान में कोई लड़का काम करता है तो कह देते हैं कि वो फलां दुकान है हमारे, उस दुकान के मालिक हम अपने आप को बता देते हैं। इधर भी ऐसे ही है, उधर भी ऐसे है। फिर भुगतान तो पहले भी हम कर रहे हैं। तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, धन ज़्यादा है तो भी दुख, तन स्वस्थ है तो दुख, मन को कोई परेशानी नहीं है फिर भी दुख, क्योंकि सब कुछ सतगुरु को पीठ देने पर, संसार को मुख देने पर, संसार की ओर मुंह होने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। झूठ का ही सरमाया एकत्र होता रहता है और बाद मरने के ये जीवात्मा शरीर छूटने के बाद खाली हाथ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो पापों की गठरी साथ बंद करके जाएगी वो कब पूरा करेंगे? 84 लाख योनियां भुगत कर तो पहले से आए, जाने सदियां बीत गई और फिर से वही मुसीबत जीवात्मा के पल्ले पड़ जाएगी। गुरुमुख प्रेमियों, आज बड़ा सुंदर वक्त है। जो भी अवस्था है हमारी, हम उसको स्वीकार करें। झूठ से, छल से, कपट से बचते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को किनारे करते हुए, और ये सभी तब मुमकिन है सतगुरु की शरण हासिल कर ली है तो ठीक, नहीं तो सतगुरु की शरण हासिल करके उनके वचनों की पालन करें। सुख सतगुरु के चरणों में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।